नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ लिए हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास विधिवत तरीके से भक्ति काल दोस्तों चल रहा है। बरवड़ एकेडमी को आप विजिट करें और उनको देखें और उनको आप आगे से आगे शेयर करें। सब लिखित नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं और उनको आपके लिए मैं एक छोटी सी मुहिम लेके आया हूं। जो हिंदी से तैयारी करने वाले छात्र है, अभ्यर्थी है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, स्लेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो जरूर बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें और पढ़ें। देखिए, अभी राजस्थान के अंदर अपने सेट होने वाला है। जिसकी नेट है उनको कोई दिक्कत नहीं है और जिसकी सेट नेट नहीं है वो सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता प्राप्त करें। और मैं जो तथ्य आपके सामने लेके आया हूं, फैक्ट तथ्य है और हर बार परीक्षा में रिपीट भी होते हैं और कुछ नए तथ्य भी आपके लिए मैं लेके दोस्तों आया हूं। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे दोस्तों के साथ आप शेयर करें। बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपके हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल विधिवत तरीके से पूरा हो चुका है और आदिकाल चल रहा है और काव्य शास्त्र विधिवत तरीके से चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो खंगालें। सभी वीडियो को पॉज नहीं करें, आप आराम से देखें। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर हाथ में रखिएगा। आपके पढ़ने में अच्छी सुविधा रहेगी, सहूलियत रहेगी, अच्छा याद रहेगा दोस्तों। तो देखिए, आज शुरू करते हैं काव्य गुण। दोस्तों, काव्य गुण है जो देखिए, काव्य गुण के बारे में आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय कहा जाता है। देखो, ऐसे फैक्ट तथ्य मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो सीधा हूबहू परीक्षा में पूछा जाता है। आचार्य वामन द्वारा रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय कहा जाता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से दोस्तों ध्यान में रखें। आचार्य वामन का जो ग्रंथ है, जो अलंकार ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। कई बार सीधा ही पूछा जाता है, एक तरफ पुस्तकों के नाम होते हैं। अब ऐसा तो पूछा नहीं जाता है आचार्य वामन का ग्रंथ कौन सा है, ऐसे नहीं पूछा जाता। आजकल प्रश्नों को कई तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा गहराई से पूछा जाता है, जिसमें 4 आपके सामने आचार्य होंगे और 4 ही आपके सामने इनके ग्रंथ का, अलंकार ग्रंथों के नाम होंगे और पूछेंगे मिलान करो। मिलान वाला सवाल अधिकतर पूछा जाता है, बड़ी भर्तियों में अधिकतर मिलान वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है अलंकार सूत्रवर्ती, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। उसमें लिखा है काव्य शोभाया कृतारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद से हेतु सत्व अलंकारा। यह एक संस्कृत दोस्तों लाइन है। इस लाइन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। कई बार यह सीधी परीक्षा में पूछी जाती है, या फिर पूछ लिया जाता है आचार्य वामन के अनुसार, या ये पूछ लिया जाता है शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। यह पूछ लिया जाएगा आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण है, शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। ये आचार्य वामन का मत है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये आचार्य वामन ने दोस्तों बताया है। बहुत ही अच्छा फैक्ट तथ्य है। इस तथ्य को आप जेहन में उतारें और कॉपी और पेन लेकर अपने एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। जैसे मैंने भी नोट्स बनाए हैं, आप भी उनको लिखते रहें। शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों और ऐसे ही परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखिए, आचार्य भट्ट मुनि। आचार्य भट्ट मुनि के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आचार्य भट्ट मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। ध्यान में रखें, आचार्य भट्ट मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है और 10 गुणों का इन्होंने उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र के अंदर कितने गुणों का उल्लेख किया है? 10 गुणों का उल्लेख किया है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है
और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 10 गुणों का उल्लेख किया है। ये बात आप ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भरत मुनि के अनुसार गुण कितने हैं, गुण कितने माने हैं भरत मुनि ने, तो 10 गुण माने। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दोस्तों गुण माने हैं, और मिलान वाले सवालों में भी दे सकते हैं आचार्य वामन, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भाम, आचार्य दंडी, ऐसे पूछ के सामने गुणों की संख्या दे देंगे और मिलान कीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो आप, मैं जो शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लेके आया हूं, जो सार था वो सार आपके लिए लेके आया हूं, तो सार को आप अच्छी तरीके से गणन कीजिए। तो यहां भरत मुनि ने बताया है, देखिए, सलेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, मौज, पदसो कुमार्यम, अर्थसच, व्यक्ति, दारुता च, कांतिस, काव्यश, गुणा दशते। गुणा दशते यानी 10 गुण। यह जो लिखा है ना, यह नाट्य शास्त्र में है। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने यह लिखा है, सलेश, प्रसाद, समता, समाधि गुणों के नाम है। सलेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, मौज, माधुर्य, ओज, पद, सो, कुमार्यम, अर्थश्च, व्यक्ति, दारुता च, कांतिश्च, काव्यम, गुणा दशते, यानी 10 गुणों का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने दोस्तों किया है। आप ध्यान में रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये आचार्य भरत मुनि का पूछा जाता है। सबसे पुराना जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है और भरत मुनि का है, और इसके बारे में हमेशा सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। सलेश, ये आपके सामने सलेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार्य, अर्थ, शक्ति, उदारता और कांति, ऐसे 10 गुणों का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने दोस्तों किया है। आप इनका अच्छे से अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में लिखिए। आचार्य भरत मुनि ने 10 गुणों का उल्लेख किया है। किसमें किया है? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। ये बात आप ध्यान में रखें। आगे देखिए दोस्तों, मैं भामह के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो काव्य गुण के बारे में भामह ने क्या बताया है, देखिए। भामह का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। भामह के ग्रंथ का नाम है, आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और आचार्य भामह ने 10 गुण स्वीकार किए। भरत मुनि ने कितने किए? 10 किए। तो आचार्य भामह ने भी 10 गुण स्वीकार किए हैं। कितने गुण स्वीकार किए? 10 गुण। मुख्य रूप से प्रसाद और माधुर्य गुण को स्वीकार किया। ये बात भी आप ध्यान में रखें। मुख्य रूप से भामह ने 2 गुणों को स्वीकार किया है, एक प्रसाद गुण और एक माधुर्य गुण। अच्छे से आप ध्यान रखें। आगे देखिए क्या लिखा है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी की बात करूं तो उसके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। आप आराम से ध्यान रखें, दंडी के ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। और दंडी ने भी 10 गुण स्वीकार किए हैं। कितने गुण? देखिए, आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण स्वीकार किए, आचार्य भामह ने 10 गुण स्वीकार किए और आचार्य दंडी ने 10 गुण स्वीकार किए। आचार्य भामह ने जो 10 गुण स्वीकार किए हैं उसमें मुख्य रूप से प्रसाद और माधुर्य गुण को स्वीकार किया है। और आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में 10 गुणों का उल्लेख किया है। वो गुण देखिए, सलेश प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। 10 गुण आचार्य दंडी ने स्वीकार किए और उसके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। अच्छे से आप दोस्तों याद रखें। बहुत छोटे छोटे मैंने पॉइंट बनाए हैं, तो हु परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं। कहीं थॉट होगा, कहीं विचार होगा, उस विचार को भी मैं लेके आया हूं जो आगे आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आचार्य वामन के बारे में बात करूं तो वामन का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। दोस्तों ध्यान रखें, एक आप अपनी कॉपी के अंदर सभी आचार्यों के ग्रंथों का नाम आराम से लिख लें और उनको याद कर लें। कई बार सीधा सवाल पूछा जाता है ग्रंथ के बारे में कि आचार्य वामन का ग्रंथ कौन सा अलंकार ग्रंथ? काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। या सीधा पूछ लिया जाता है मिलान करो, एक तरफ आचार्य होंगे, एक तरफ ग्रंथ होंगे। तो ग्रंथों को एक बार आचार्य सहित आप ग्रंथों को अपनी कॉपी में लिखें और उनको एक बार याद कर लें, बार बार भूलें नहीं। और फिर बाद में आपकी जो पढ़ने की रिपीट है, रफ्तार है, वो तेज हो जाएगी। तो 2 गुण स्वीकार किए किसने? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने
दो गुण स्वीकार किए, मुख्य रूप से दो गुण स्वीकार किए, शब्द गुण और अर्थ गुण। दो गुण हैं, कौन कौन से? शब्द गुण और अर्थ गुण, दो गुण स्वीकार किए हैं आचार्य वामन ने, और उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। इन दोनों गुणों के 10-10 भेद हैं। कितने भेद है? 10-10 भेद है। एक तो शब्द गुण, एक अर्थ गुण, 10-10 भेद, टोटल मिला के 20 गुण हो गए। कितने हो गए? 20 गुण। तो आचार्य वामन के उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवर्ती, और उसके अंदर इन्होंने दो गुण माने हैं, एक माना है शब्द गुण, एक माना है अर्थ गुण। दोनों के 10-10 भेद है। टोटल गुण बताए आचार्य वामन ने 20। तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने बताए 10 और भामन ने बताए 10, और ये अलग आगे इन्होंने बताए 20। ठीक है ना? तो ऐसे करके आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं आचार्य भोजराज के बारे में दोस्तों, तो देखिए आचार्य भोजराज का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार ये ग्रंथ परीक्षा में पूछा जाता है। सरस्वती कंठाभरण, भोजराज, आचार्य भोजराज। भोजराज कोई कम नाम नहीं था, भोजराज बहुत बड़ा नाम था, और काव्य शास्त्र में भी भोजराज का बहुत बड़ा नाम है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था भोजराज। ठीक है ना? तो भोजराज ने अपना ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण के अंदर 48 गुण माने। देखिए कितने गुण माने? 48 गुण माने। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें दोस्तों। आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण के अंदर कितने गुण माने हैं? 48 गुण माने हैं। और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है आचार्य भोजराज के ग्रंथ का अलंकार ग्रंथ का क्या नाम है? तो सरस्वती कंठाभरण है, और उस ग्रंथ के अंदर इन्होंने 48 गुण दोस्तों माने हैं। अब देखिए 48 कौन कौन से गुण है, मैं थोड़ा हटा के देख लेता हूं। 48 गुण माने हैं इन्होंने भोजराज ने, और ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण, और 48 में से अलग अलग डिवाइड किए, जिनमें 24 तो है इनके शब्द गुण। कितने हैं? 24, और 24 है इनके अर्थ गुण। दो है, 24 है शब्द गुण, 24 है दोस्तों अर्थ गुण। जो 24 शब्द गुण है उसको बाह्य गुण भी कहते हैं, उनको बाह्य गुण भी कहते हैं, और 24 जो अर्थ गुण है उसको अभ्यंतर गुण भी कहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। यह आपके सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो होने जा रहा है उसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ये थोड़ा गहराई में सवाल है। आचार्य भोजराज का ग्रंथ का नाम सरस्वती कंठाभरण, इन्होंने 48 गुण माने हैं, जिसमें से दो भागों में 24 शब्द गुण है, 24 अर्थ गुण है। 24 शब्द गुण है उसको बाह्य गुण भी कहा जाता है, और 24 अर्थ गुण है उसको अभ्यंतर गुण भी दोस्तों कहा जाता है। आप अच्छी तरीके से इनको ध्यान में रखें। आगे दोस्तों हैं आचार्य मम्मट के बारे में दोस्तों बात करूं तो देखिए आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इस बात को पहले आप ध्यान रखें। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आचार्य है और जितना उनके ग्रंथ है, आचार्य सहित ग्रंथों का अपने कॉपी में नाम लिखकर एक बार उनको बहुत ही शांत दिमाग से याद कर लो, तो आपके काव्य शास्त्र में पढ़ने की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। पढ़ने पहले तो फिर बार बार आप उसके ग्रंथ को याद करोगे या ग्रंथ भूल जाओगे। ग्रंथ जब तक याद रहेगा तब तक आपकी स्पीड है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो आचार्य मम्मट का जो अलंकार ग्रंथ है उसका नाम है काव्य प्रकाश, और इन्होंने 3 गुण स्वीकार किए। आचार्य मम्मट ने 3 गुण स्वीकार किए हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आज तक सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आए हैं आचार्य मम्मट के आए हैं। चाहे आप काव्य लक्षण के ले लें, चाहे आप काव्य हेतु के ले लें, चाहे आप काव्य प्रयोजन के ले लें, चाहे आप काव्य गुण के ले लें, किसी के ले लें, चाहे गुण दोष के ले लें, सबसे अधिक बार जो सवाल पूछे गए हैं आचार्य मम्मट के पूछे गए हैं। वैसे सबके पूछे गए हैं सवाल, सबके, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, सबका पूछा जाता है, परंतु अधिक बार इनका पूछा गया है। आचार्य मम्मट आ गया। आचार्य मम्मट ने 3 ही गुण स्वीकार किए हैं, और आज तक वो 3 गुण सबसे ज्यादा मान्य हैं और सबसे ज्यादा चलन में है। कईयों ने 24 माने, कईयों ने 48 माने, कईयों ने 20 माने, कईयों ने आचार्य दंडी ने 10 माने, भरत मुनि ने 10 माने, भामा ने 10 माने, है ना। तो आचार्य मम्मट ने 3 गुण स्वीकार किए हैं। अब देखिए 3 गुण कौन कौन से। देखिए आचार्य आगे है आचार्य
तीन गुण आचार्य मम्मट के तीन गुण है प्रसाद, ओज और माधुर्य। आगे इनकी चर्चा करेंगे। प्रसाद गुण किसे कहते हैं, ओज गुण किसे कहते हैं, प्रसाद गुण माधुर्य गुण किसे कहते हैं, जो दंडी ने और भरतमुनि ने 10-10 गुण बताए हैं, उन गुणों की भी परिभाषा देखेंगे। आचार्य विश्वनाथ जो नाम आया है दोस्तों, तो आचार्य विश्वनाथ के अलंकार ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने जहन में उतार ले। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और आचार्य भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। ये कई बार पूछा जाता है। आचार्य विश्वनाथ का और पंडित राज जगन्नाथ का तो टीजीटी पीजीटी में सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है, ऐसा पूछा जाता है। या पूछा जाता है साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है, सीधा ही सवाल पूछा जाता है। या पूछ लिया आचार्य भोजराज के ग्रंथ का क्या नाम है, सरस्वती कंठाभरण। सीधे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप पिछले साल के पेपर उठाकर देख लीजिए सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण और इन्होंने 3 गुण स्वीकार किए हैं। किसने, आचार्य विश्वनाथ ने 3 गुण स्वीकार किए और तीनों गुण वही है जो आचार्य मम्मट ने स्वीकार किए, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद, ओज और माधुर्य जो मम्मट ने गुण स्वीकार किए अपने काव्य प्रकाश में, उसी तरीके से आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में 3 गुण स्वीकार किए, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। आगे मैं बात करूं पंडित राज जगन्नाथ के बारे में। बहुत अच्छा नाम है पंडित राज जगन्नाथ, बहुत ही अच्छा नाम है और इनके ग्रंथ का नाम रस गंगाधर है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार तो जीके के सवाल में भी पूछ लिया जाता है। और हिंदी के पेपर में, जब हिंदी का पेपर होता है, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, नेट सेलेक्ट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हिंदी का पेपर हो, उसमें पंडित राज जगन्नाथ के बारे में नहीं पूछा गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अधिकतर पूछा गया है, ये आप बात ध्यान में रखें। इन्होंने 3 गुण माने हैं, वही जो मम्मट ने माने हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य। वही जो आचार्य विश्वनाथ ने माने हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य। वही रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने माना है प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ये बात आप ध्यान में दोस्तों रखें, बहुत अच्छा फैक्ट तथ्य है। इस बात को आप जीवन में उतार लें। काव्य शास्त्र को मैं ऐसा आपको कर दूंगा कि आप जीवन में ही उतार लें, कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी परीक्षा हो उसमें आपका सवाल सही नहीं हो, ये मेरा वादा है, आपका सवाल 100% सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछले परीक्षाओं के पेपर देखे हैं, पेपर देखकर मैंने फिर ये नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज दोस्तों इतना ही। अगली कक्षा में काव्य गुण के बारे में मैं नए तथ्य लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। दोस्तों मैं एक आपको बात कहना चाहता हूं, मेरा आप सभी से निवेदन है, बहुत बड़ा निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा सीधा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आपको बड़बड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल खंगालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात दोस्तों, आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दोस्त भी आपके दोस्त भी इस चैनल का लाभ उठा सके और वो भी अपनी कामयाबी प्राप्त कर सके। दोस्तों धन्यवाद, आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में वापस मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।